बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हैंड एम्ब्रॉयडरी की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम सीखेंगे बेसिक टाँके, ताकि जिनकी मदद से आप अपनी शर्ट्स को बहुत अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। और जिस तरह से हम हैंड एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें बाहर से खरीद रहे होते हैं, शर्ट्स अक्सर हमारे पास हम कपड़े बना रहे होते हैं कि इनमें हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो वो हैंड एम्ब्रॉयडरी आप लोग खुद भी कर सकते हैं अगर आप आज की ये क्लास लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त होगी। इसी तरह आगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हैंड एम्ब्रॉयडरी के हवाले से सिखाऊंगी, ताकि आप लोग भी अपने घर में रहकर अपनी शर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास ये धागे होने बहुत ज़रूरी हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा धागा अपनी किसी भी शर्ट पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें हम एंकर थ्रेड भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऊन के धागे भी इस्तेमाल होते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी में। तो जो भी आप लेना चाहें, और अगर आप रेशम को संभाल सकते हैं तो आप रेशम भी यूज़ कर सकते हैं, रेशम का धागा। तो ये है सारे थ्रेड्स। तो अब सबसे पहले तो हम इन्हें साइड पे कर देते हैं और आपको सिखाते हैं सबसे पहले कि हमें फ्रेम चाहिए होता है। ये फ्रेम जो है इस तरह के डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जितना आराम से आप कैरी कर सकें उतना बड़ा आप फ्रेम ले सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का फ्रेम होते हैं और आपने जो है इस कपड़े में अब इस फ्रेम को लगाना है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि इसको कपड़े में कैसे लगाना है। देखिए, फ्रेम जब भी हम लेंगे ना तो फ्रेम हमें इस तरह से मिलेगा। दो पीसेज होते हैं लेकिन ये एक दूसरे में लगे हुए होते हैं। इसको हमने फ्रेम में से बाहर निकाला। ये वाला जो अंदर वाला पीस है ना, जो पूरा राउंड है, जिसमें कहीं पे भी कोई इस तरह का स्क्रू नहीं लगा हुआ है, इस वाले में आप देखें इसमें एक स्क्रू सा दिया हुआ है लेकिन इसमें कोई भी स्क्रू नहीं है, ये पूरा राउंड है। तो ये वाला अभी हमने क्या करना है, इसको हमने रखना है जिस कपड़े पे भी हम फ्रेम लगाएंगे उस कपड़े के नीचे रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने ये इसके नीचे कर दिया और अब जो ये वाला स्क्रू वाला पीस है हमारे पास, वो हमने इसी फ्रेम के ऊपर कपड़े के ऊपर से फिट करना है, जिस तरह से वो फ्रेम में फिक्स हुआ होता है। ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारे पास ये हो गया फिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये स्क्रू क्यों दिया हुआ होता है कि अगर आपको लगे कि आपका कपड़ा लूज हो रहा है तो आप इसको अच्छे से खींच लें पहले साइडों से, ताकि ये अच्छा सा इसमें बिल्कुल प्लेन हो जाए और इसमें कोई झोल ना रहे। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस स्क्रू को टाइट भी कर देना है। अगर ये टाइट नहीं है तो वैसे तो ये मेरे पास जो मैंने किया हुआ तो बिल्कुल फिक्स है, इसको मजीद टाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लूज हो तो आप यहाँ से इसको घुमा के इस फ्रेम को फिक्स कर सकते हैं ताकि कपड़ा आपका बार बार लूज ना हो, ठीक है जी। ये इस तरह से हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि हमने एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है। तो बेसिक टाँके सिखा रही हूँ मैं, बहुत आसानी से आप लोग इसको सीख भी लेंगे और जब आप इसको बनाएंगे तो खुद आपको भी हैरानी होगी कि हमने ये खुद बनाया इतना ज़बरदस्त सा। तो जो बेसिक टाँके हैं, जो हर तरह की कढ़ाई में आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। एक हम ये लाइन बना लेते हैं इस तरह से, और मैं आज आपको 3 टाँके सिखाऊंगी, तीनों ही बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आगे की क्लासेस में और अच्छी अच्छी सी चीज़ें आप लोगों के साथ ये कराऊंगी, तो आप लोग वीडियो के साथ रहिएगा। और ये जो लाइंस हम दे रहे हैं ना, इन्हीं लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे हैंड एम्ब्रॉयडरी की मदद से। जिस तरह से हम अक्सर देख रहे होते हैं, जो कढ़ाई या कढ़ाई वाले सूट खरीदते हैं, गलों में हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले जो सूट लेते हैं, गले में लाइनिंग दी हुई होती है, या अगर हमने गले में तावीज़ का एक डिज़ाइन बनाया हुआ है तो उसको पूरा लाइन किया हुआ है। तो ये सारी लाइंस बनाने के लिए हमें कौन से टाँके का इस्तेमाल करना है वो मैं आज आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। एक ये वाला है बेसिक, फिर एक ये आ जाएगा और एक ये जिसमें मैंने 2 लाइन्स खींची हैं। लाइन्स आप लोगों को ऐसे करीब से भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह से 1 2 और ये 2 लाइंस इकट्ठे हैं, ये 3, ठीक है। इस तरह से मैंने लाइंस बना दी है और ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसके ऊपर आपको एम्ब्रॉयडरी भी करके दिखाती हूँ। थ्रेड आप कोई सा भी ले लें, ऊन का धागा है, रेड कलर भी है, ग्रीन भी है, ये ब्लू वाला ले रही हूँ मैं अभी फिलहाल। और आप लोगों को बताती हूँ कि धागा जो है वो आप सुई में डाल लें। और इसके लिए जो आपने नेडल लेनी है ना, वो भी कोई बहुत ज़्यादा ना मोटी हो और ना इतनी बारीक हो कि आप उसमें अपना जो धागा है वो डाल ना सकें। धागे की लेंथ आप अपने हिसाब से रखें, जितनी आप संभाल सकते हो आराम से। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े धागे डाल लेंगे तो कढ़ाई करने में आप लोगों को मुश्किल होगी, एम्ब्रॉयडरी बनाने में, क्योंकि धागा अगर उलझ गया बनाने में तो फिर वहीं से आपको तोड़ना पड़ेगा। हमने एंड पे इसके लगानी है इस धागे के गिरा। कैसे लगानी है ये देखिए, ऐसे गिरा लगा देंगे। तो हम अपनी, अच्छा देखिए, सिंगल धागे पे मैंने गिरा लगाई है, डबल में नहीं कर रही मैं कढ़ाई, ठीक है। तो आपने भी सिंगल ही रखना है, डबल नहीं करना है। अब हम अपनी जो एम्ब्रॉयडरी है वो शुरू करते हैं कपड़ों पे। अभी हम नंबर 1 वाले जो लाइन है उसको बनाते हैं। नेडल हमने निकाल ली है एक सिरे पे, और इसको बनाने के लिए आपने थोड़ा सा दूर, जरा से फासले पे आपने इसी लाइन पे चलना है, लाइन से आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और जो हमने लास्ट जहाँ से हमने नेडल अपनी पहले निकाली थी उसके बिल्कुल करीब से हमने लाइन पे रहते हुए नेडल निकाली, ये देखें, ठीक है। ऐसे ये हो गया। अच्छा, इसका नाम अगर आप जानना चाहें इस टाँके का तो आम लफ्ज़ों में इसे डंडी टाँका कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर वही स्टेप होगा, जो लास्ट ये वाला टाँका है जहाँ पे हमने पहले सुई निकाली थी, अब हम उससे थोड़ा सा आगे लेंगे और अपनी सुई को वापस टाँके से थोड़ा सा करीब निकाल लेंगे लास्ट वाले, ठीक है। इसे डंडी टाँका कहते हैं, इसे बफिया टाँका कहते हैं, इसे बेसिक एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नाम याद रखने हैं बेसिक एम्ब्रॉयडरी का। ये सबसे अहम, सबसे ज़बरदस्त टाँका है ये वाला, और ये बहुत ज़्यादा आप इसको जो है बना यूज़ करते हैं किसी भी हैंड एम्ब्रॉयडरी में, ठीक है। कोई किसी भी किस्म की लाइनिंग के लिए आपने इसी को ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो बस ये पूरी लाइन हमें इसी तरह बनानी है, थोड़ा सा आगे और लास्ट वाले टाँके के करीब से हमें सुई बाहर निकालनी है। इसमें आप जितने छोटे मतलब करीब टाँके लेंगे उतना अच्छा साफ सुथरा बनेगा, लेकिन जितने बड़े बड़े, अगर मैं यहाँ से लेने लगूँ दूर से कि चलो यार जल्दी हो जाएगा, तो उतना ही जो है ना इसकी फिनिशिंग ख़राब होगी। इसीलिए आपने फिनिशिंग के साथ काम करना है तो टाँके ज़रा छोटे लेंगे।
अब इस लाइन को पूरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं। वीडियो के साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे फिर इसी तरह की वीडियोज़ मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी के मैं आप लोगों के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करूँगी। जो भी उनके टाँके हैं वो कैसे बनाने हैं, किस तरह से आप क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी ज़रूर आप लोगों के साथ मैं अपनी वीडियो के ज़रिए बताऊँगी, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो ये है, इस तरह से काम भी होता जाए और साथ साथ बातें भी। हैंड एम्ब्रॉयडरी करने में बड़ा मज़ा आता है। बच्चों को घर में सिखाने में भी बहुत मज़ा आता है। मेरी माशाल्लाह बेटियाँ हैं और उनके स्कूल में जब कोई हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम होता है तो वो मुझसे जो है वो ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी भी सीख रही होती हैं कि मम्मा हमें सिखा दें, स्कूल के लिए बनाएंगे। तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों को भी ये सब सीखने में और बनाने में। तो बच्चों को ज़रूर सिखाएं, खासतौर से लड़कियों को इन सब चीज़ों का शौक़ होता है, तो जिन्हें शौक़ उन्हें ज़रूर सिखाएं, ताकि वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाती हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। ठीक है, तो ये है और ये इस तरह से आप बनाते जाएँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने एक लाइन दी है, अब गले में हम लोग क्या करते हैं, डबल लाइन कर देते हैं। जैसे एक लाइन बना ली, फिर उसके बाद नीचे एक और लाइनिंग बना ली। आप इसको राउंड में हर तरह से बना सकते हैं। अभी तो मैं लाइन इसलिए ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को लाइन पे बनाना आएगा तो फिर आप किसी भी तरह के पैटर्न पे इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी मैं इसी टाँके को लेकर। ये बेसिक 3 टाँके सीख लें, उसके बाद इन्हीं टाँकों की मदद से डिफरेंट डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि अगर हम किसी डिज़ाइन पे ये वाले जो हमारे टाँके हैं बेसिक बनाना चाहें तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारी जहाँ लाइन खत्म हो रही है, डिज़ाइन खत्म हो रहा है, तो इधर से हमने सुई नीचे निकाल देनी है। ठीक है, ये अंदर चली गई और अब ये पीछे से बाहर आएगी। ये देखें, ये सुई हमारी बाहर आ गई। अब यहाँ पे पूरा इसको धागे खींच लेंगे और इसको अब ऐसे ही नहीं तोड़ना है। अगर आप ऐसे ही तोड़ देंगे ना तो आपकी एम्ब्रॉयडरी खुल जाएगी। अगर आप किसी शर्ट पे कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे आके इसको पीछे वाली साइड पे पक्का करना है। पक्का करना मतलब इसको गिरा लगानी है। ये नीचे पुराने पिछले वाले टाँके से ही मैंने इसको निकाल लिया है और अब मैं इसको फिर से निकाल के और इसको ऐसे बंद दे दूँगी ताकि ये गिरा सी लग जाए और ये यहाँ से पक्का हो जाए। धागा मैं तोड़ूँगी तो इधर से खुलेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। ये हो गया पक्का। अब इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक, अब ये धागा यहाँ से कट देंगे, यहाँ से पक्का हो गया और ये सामने से लाइन है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त एक लाइन बन गई है। अब हम दूसरी वाली पे काम शुरू करते हैं और इस पे भी बनाते हैं एक और बेसिक टाँका जो कि दूसरे तरीके से बनेगा। ये था डंडी टाँका, ये था डंडी टाँका और अब हम बनाएंगे नंबर 2 जंजीरा।